आज के हमारी इस महफिल में जो मेहमान तशरीफ फरमा है उनमें जनाब पंकज शर्मा साहब, पंकज मिश्रा साहब जो समाज सेवी हैं रानीगंज के, मैं उनसे मुद्दबाना इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं, आपकी गुलपोशी करते हुए आपकी इज्जत अफजाई की जाएगी। तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब पंकज मिश्रा साहब आप लोगों के दरमियान मौजूद हैं, इज्जत अफजाई हो रही है। मुजम्मिल हुसैन साहब हमारे मेहमान की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। ये खूबसूरत मंजर आपकी आंखें देख रही हैं। एक मर्तबा एहसास दिलाइए कि आप लोग जिंदा हैं और इस मुशायरे का हिस्सा हैं और ये खूबसूरत मंजर देख रहे हैं। ये बड़ी इज्जत की बात है, बड़े हौसले की बात है, बड़े एजाज की बात है। ये बड़ा खूबसूरत मंजर है कि मेहमानों को इस तरह से इज्जत दी जा रही है। बहुत कम ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं। मैं मुजम्मिल साहब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आप मेहमानों की इस तरह से इज्जत करते हैं। आपके सामने थे पंकज मिश्रा साहब जिनकी इज्जत अफजाई हो रही थी। अब मैं आवाज दे रहा हूं श्यामू ओझा साहब को जो साबिक ब्लॉक प्रमुख है आपके दयार के। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूं कि सर आप भी अपना खूबसूरत चेहरा लेकर आवाम के सामने आए ताकि आपकी इज्जत अफजाई हो सके, आपकी हौसला अफजाई हो सके, आपको गुलदस्ता दिया जा सके, आपसे मोहब्बत की जा सके। ये खूबसूरत मंजर आप लोग देख रहे हैं। जब जब मेहमानों का इस्तकबाल किया जाए ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनका तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत खूबसूरत मंजर और ये खूबसूरत मंजर कैमरे में कैद भी हो रहा है। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं जनाब वारिस अली साहब को जो रायपुर छत्तीसगढ़ से तशरीफ लाए। जी हमारे सांसद के प्रतिनिधि हैं जितेंद्र पटेल साहब। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूं कि सर आप सामने तशरीफ लाएं ताकि आपकी गुलपोशी हो सके। माशाल्लाह ये खूबसूरत चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारी मुश्तरका तहजीब, हमारा कंपोजिट कल्चर, चाहे लोग लाख तोड़ने की कोशिश करें, हम मोहब्बत करने वाले लोग जिंदा हैं और इसी तरीके से हमेशा साना बशाना रहेंगे। हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हाज़रीन गिरामी, अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब डॉक्टर वकील अहमद साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतापगढ़ के हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सर आप माइक स्टेज पे तशरीफ लाएं ताकि लोग आपको देखें और आपकी इज्जत अफजाई की जा सके। ये खूबसूरत मंजर कैमरे में कैद हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। जी इसके बाद मैं जनाब नीरज त्रिपाठी साहब को आवाज दे रहा हूं जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। ये ऐसे खूबसूरत लोग जब तक जिंदा रहेंगे, हमारा जी प्रधान जी मुजम्मिल हुसैन साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि नीरज साहब का इस्तकबाल करें। देखिए शॉल ओढ़ा करके इनकी इज्जत अफजाई की जाएगी। तो ये खूबसूरत मंजर है हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान, न कभी कोई तोड़ सका था न कभी तोड़ पाएगा, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान हमेशा साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ये तस्वीरें, ये गुलपोशियां ये गवाही दे रही हैं कि हमारा हिंदुस्तान कल भी एक था, आज भी एक है। हाज़रीन गिरामी, अब मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूँ जनाब डॉक्टर साजिद साहब को कि वो तशरीफ लाएं ताकि आपके गले में माला डाला जा सके। आपका खूबसूरत चेहरा लोग देखने के लिए बेताब हैं। माशाल्लाह ऐसे बहुत कम चेहरे देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे जितने मेहमान तशरीफ लाए हैं सब अपनी पर्सनैलिटी के एतबार से, अपनी शख्सियत के एतबार से खूबसूरत हैं। लेकिन इस बात की भी गवाही हमें देखने को मिल रही है कि ये लोग श्यामू ओझा जी इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे मेहमान का। तो ये खूबसूरत चेहरे सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि एक अच्छे इंसान हैं। अच्छे लोग ही अदबी बज़्म में तशरीफ लाते हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब शहबाज अहमद साहब को कि वो तशरीफ लाएं ताकि आपकी गुलपोशी प्रधान साहब के दस्ते मुबारक से हो सके। जनाब शहबाज साहब की गुलपोशी प्रधान जी कर रहे हैं, ये श्यामू ओझा साहब कर रहे हैं। इसके बाद मैं आवाज देना चाहता हूं जनाब तफज्जुल हुसैन साहब को कि वो सामने आए ताकि आपका जी मोहतरम आप तमाम सामईन से मेरी गुजारिश है कि आप तालियां बजा के एहसास दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अल्लाह करे कि मेरी बात में वो तासीर पैदा हो और आप लोग अमल करने वाले बन जाएं। इसके बाद
सूरत त्रिपाठी जी को मैं इस वक्त चाहता ये हूं कि आप लोगों के सामने आए ताकि लोग आपको देख सकें। पूरी रात आपके साथ गुजारनी है। प्रधान जी मुजम्मिल हुसैन साहब जो आपके हर दिल अजीज रहनुमा हैं, वो उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं आवाज दे रहा हूं अपने मेहमान को कि वो तशरीफ लाएं ताकि आपको एजाज से नवाजा जाए। और फैजान भैया और कौन लोग हैं? बरकत अली प्रधान साहब और मुजीब प्रधान साहब, ये दोनों लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सर आप लोग हमारे मेहमानों की इस कड़ी में आप भी शामिल हो लें। आप लोगों को बहुत इज्जत दी जा रही है, हौसला दिया जा रहा है इस खूबसूरत महफिल के वसीले से कि आप लोगों की इज्जत अफजाई हो सके। मैं अब आवाज दे रहा हूं जनाब इशरत प्रधान साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब मेरी फहरिस्त में दो नाम और हैं। जनाब अनीस अहमद साहब जो साबिक जिला पंचायत शिवगढ़ हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब अनीस अहमद साहब साबिक जिला पंचायत शिवगढ़, एक मर्तबा जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। ये वो लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान को बिखरने नहीं देंगे। इस्तकबाल किया जा रहा है जनाब अनीस अहमद साहब का जो साबिक जिला पंचायत शिवगढ़ हैं। जी ये मुजीब अहमद साहब हैं, मैं पहचान नहीं रहा हूं, इससे गलती हो जा रही है। मुजीब अहमद साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं आवाज देने बरकत अली साहब जो प्रधान हैं, तिवारीपुर के प्रधान है। ये तमाम खूबसूरत चेहरे आपके सामने हैं। और इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं जनाब जावेद अहमद साहब को जो साबिक प्रधान भैसोना है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सर आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब जावेद अहमद साहब। जी जी जी। अब ये सिलसिला जैसे खत्म होगा, अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। जिला पंचायत अनीस भाई से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं ताकि ये हमारा स्टेज मुकम्मल हो सके, खूबसूरत हो सके। बहुत शुक्रिया फैजान भाई, मुजम्मिल हुसैन साहब, आपकी महफिल की जितनी भी रस्म थी वो अदा की जा चुकी हैं। मेरे ख्याल से अनीस भाई का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खुद अपनी जानिब से, अहलियान प्रतापगढ़ की जानिब से, रानीगंज की जानिब से, मंढोली की जानिब से बहुत बहुत इस्तकबाल है अनीस भाई का। और पंकज मिश्रा जी जो है अनीस साहब का इस्तकबाल करेंगे, उनकी गुलपोशी करेंगे शाल ओढ़ा करके और गुलपोशी करके। तो ये खूबसूरत मंजर अब आखिरी लम्हे में है। उसके बाद आप होंगे, शोरा इकराम होंगे, शायरी होगी और आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी होगी। मास्टर शकील साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहतरम मास्टर शकील साहब से मैं इल्तिमास कर रहा हूं कि फैजान साहब का, मोहतरम मुजम्मिल हुसैन साहब का हुक्म है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब इब्रार साहब ग्राम सचिव, मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूं कि सर आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। ये तमाम मेहमानान और शोरा इकराम का हसीन इम्तिजाज स्टेज पे देखने को मिल रहा है। ये खूबसूरत मंजर रात भर आपकी आंखें देखेंगी और आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। डॉक्टर आसिफ साहब तशरीफ लाए, हम उनका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तमाम स्टेज के लोग, तमाम मेहमानान और शोरा इकराम आपके एहसानमंद हैं, आपके मकरूज हैं कि डॉक्टर आसिफ साहब आपने अपना कीमती वक्त आज के इस मुशायरे के लिए निकाला। अब जनाब इब्रार साहब की गुलपोशी जी पंकज मिश्रा साहब जो है इब्रार साहब की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। ये खूबसूरत सा मंजर बस चंद लम्हों में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इब्रार साहब की इज्जत अफजाई हो रही है, उनकी गुलपोशी हो रही है। ये सिलसिला खत्म हो गया। बस हो गया। नीरज साहब जो जिला अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर आसिफ साहब की गुलपोशी कर रहे हैं।
ये बड़ी खुशी की बात है कि तमाम मेहमानों को वही इज्जत मिली एक तरफ से जो एक मेहमान को मिली थी। सबको एजाज से नवाजा गया, सबको इज्जत बख्शी गई। जनाब सलीम साहब साबिक प्रधान मुल्लापुर, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सर आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। प्रधान साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं ताकि ये खूबसूरत सी रस्म जो है अपने आखिरी मरहले में है, आपकी इज्जत अफजाई हो जाए, उसके बाद मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज हो। जनाब कलीम साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब कलीम अहमद साहब, मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूं कि आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं ताकि मेहमानों में आपका शुमार हो और हमारी जो मेहमानों की फेरिस्त है वो मुकम्मल हो जाए, हमारा स्टेज खूबसूरत हो जाए। कलीम साहब से मैं मुद्दबाना इल्तिमास कर रहा हूं कि मोहतरम, आपके अपने लोग खुद आपको स्टेज पे बुलाना चाहते हैं, मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। साजिद अंसारी साहब और मुख्तार अंसारी साहब, आप दोनों लोगों से मैं बहुत अदब एहतराम के साथ इल्तिमास कर रहा हूं कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब साजिद अंसारी साहब और मुख्तार अंसारी साहब। आप नाम बताते रहिए। आप छोड़ दीजिए। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या है? मोहम्मद उज़ैर साहब, जो उज़ैफ जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आज के इस अदबी स्टेज से कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला। देखिए, मोहम्मद साजिद साहब का इस्तकबाल मुजम्मिल हुसैन साहब प्रधान करेंगे। नीरज मिश्रा साहब भी यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप मेहमानों की मुसलसल हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन्हें इज्जत बख्श रहे हैं। ये खूबसूरत देखिए, नजमे हसन उर्फ फुल्लन साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। नजमे हसन साहब उर्फ फुल्लन, इन तमाम दोस्तों से जिनके इस्माए गिरामी में पेश कर रहा हूँ, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं ताकि हमारा स्टेज खूबसूरत हो जाए, मुकम्मल हो जाए। उसके बाद पूरी रात आपकी है, शोरा इकराम आपके हैं, मुशायरा आपका है, ये इलाका आपका है, तमाम लोगों को इज्जत देना आपका काम है। जनाब सादिक अली साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब सादिक अली साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब ये खूबसूरत मंजर, ये खूबसूरत रस्म अब इख्तिताम पजीर होने वाली है। दो चंद नाम और होंगे तो उसके बाद मैं मुशायरे के आगाज के बाद भी वो काम हो सकता है। मेरे ख्याल से अब मुशायरे का आगाज किया जाना चाहिए। फैजान साहब, अगर मुझे ग्रीन सिग्नल दे दें तो उसके बाद मैं मुशायरे का आगाज करूँ। शायरों की हौसला अफजाई होगी जी, उनकी हौसला अफजाई होगी जी जी। देखिए, ये बड़ा अजीब सा मंजर है, पहली बार आपके मंडोली में देखने को मिल रहा है कि जितने शोरा इकराम दूर दराज से तशरीफ लाए हैं उनका भी इस्तकबाल होगा। फेरिस्त मेरे हाथ में है, लेकिन किस शायर का कौन से लोग इस्तकबाल करेंगे, अगर वो नाम मुझे जी, ये कमेटी के लोग और आपके हर दिल अजीज रहनुमा जनाब मुजम्मिल हुसैन साहब शोरा इकराम का इस्तकबाल करेंगे। मैं सबसे पहले मोहतरम अफजल इलाहाबादी साहब को आवाज़ दे रहा हूं कि अफजल इलाहाबादी साहब तशरीफ लाएं ताकि आपकी गुलपोशी कमेटी के लोग जनाब फैजान साहब और मुजम्मिल हुसैन साहब ये तमाम लोग कर सकें। वारिस अली साहब और ये तमाम लोग जनाब अफजल इलाहाबादी साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अफजल भाई, और तमाम कमेटी के लोगों का बहुत शुक्रिया। अफजल भाई का खूबसूरत चेहरा आपके सामने है, हिंदुस्तान का वो चहेता शायर जिसे हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ मेरे आजमगढ़ से तशरीफ लाने वाले उस आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब शादाब आज़मी साहब को, जिनकी आवाज़ आपकी जानी पहचानी आवाज़ है। भाई शादाब आज़मी
इस वक्त मौजूद नहीं हैं। जनाब शमशीर साहब को, जो ये भी आवाज़ का वो जादूगर जिसे आप सुनेंगे, मैं शमशीर साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आवाम के सामने आए, सामईन के सामने आए, ताकि फैज़ान भाई के दस्ते मुबारक से, मोहतरम मुज़म्मिल हुसैन साहब के दस्ते मुबारक से आपकी गुलपोशी हो, आपकी इज्जत अफजाई हो। मैं हिंदुस्तान के उस इनकलाबी लबो लहजे के शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जिसे दुनिया अदब रेहान हाशमी साहब के नाम से जानती है। मोहतरम रेहान हाशमी साहब इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं तंज़ो मज़ाह के मशहूर शायर जनाब हलचल टाडवी साहब को ज़हमत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, ताकि आपको एक मरतबा फिर से दूल्हा बनाया जाए। तो ये बारात जाते वक्त एक बार माला पहने थे, आज मुज़म्मिल साहब के हाथों से और जनाब फैज़ान साहब के दस्ते मुबारक से पहन रहे हैं। हलचल भाई के बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब को, जो आपके दयार की आबरू हैं, आपके दयार की नुमाइंदगी हिंदुस्तान भर में करते हैं। बड़ा ही मोतबर और काबिल कद्र नाम है। आज़ाद साहब मौजूद नहीं है। एक और नौजवान शायर जो अम्बेडकर नगर की नुमाइंदगी इन दिनों हिंदुस्तान भर के मुशायरों में कर रहा है, जनाब सोहराब जहांगीर गंजवी से मैं इल्तमास कर रहा हूं कि भाई सोहराब साहब आप तशरीफ लाएं, ताकि आपकी इज्जत अफजाई हो सके, आपको हौसला मिल सके, यहीं से आपका सफर बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ सके। मैं आवाज दे रहा हूं, मुझसे पहले जनाब नसीम साहब आपसे बहुत देर तक मुखातिब थे। आजमगढ़ से इनका ताल्लुक है, शोबे दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि नसीम साहब तशरीफ लाएं, ताकि आपकी इज्जत अफजाई हो सके। मोहतरम नसीम साहब एक मरतबा घनघोर तालियां बजा के ये एहसास दिलाइए कि आप लोग इस तकरीब में शामिल हैं, महफिल मुशायरा में बैठे हुए हैं। हाज़रीन गिरामी, इसके बाद नसीम साहब के बाद अली बाराबंकवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं, ताकि आपकी गुलपोशी हो सके। मोहतरम अली बाराबंकवी साहब, मेरे ख्याल से अली साहब नहीं है। मैं फूलपुर इलाहाबाद से तशरीफ लाने वाली एक उस्ताद शायर जनाब शकील फूलपुरी साहब को आवाज दे रहा हूं कि मोहतरम आप तशरीफ लाएं, ताकि फैजान साहब, मोहतरम मुज़म्मिल हयात साहब आपकी गुलपोशी कर सकें। मोहतरम शकील फूलपुरी साहब की गुलपोशी जनाब फैजान साहब के दस्ते मुबारक से हो रही है। ये तमाम उर्दू से मोहब्बत करने वाले, शेर व अदब से मोहब्बत करने वालों की महफिल है, लेकिन फैजान साहब जिस तरह से सबकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये एक तारीख साज मंजर है, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं अब आवाज दे रहा हूँ जनाब इरफान सफर साहब को, जो आपके दयार की नुमाइंदगी आज के इस मुशायरे में करेंगे। मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने इलाके के लोगों को उतनी ही इज्जत दी जा रही है जितनी मेहमानों को दी जा रही है। अब मैं आवाज दे रहा हूं डॉक्टर अनुज नागेंद्र साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, ताकि फैजान साहब आपको माला पहना सकें, आपको इज्जत दे सकें, आपकी हौसला अफजाई कर सकें। डॉक्टर अनुज नागेंद्र साहब, देखिए ये खूबसूरत सा स्टेज हिंदू मुस्लिम एकता का खूबसूरत सबूत आप सबकी आंखों के सामने है, और यही हमारा पूरा खूबसूरत हिंदुस्तान है। बिहारी लाल अंबर एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। इलाहाबाद की संगम नगरी से तशरीफ लाए हैं। मैं भाई बिहारी लाल अंबर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं, ताकि आपकी भी इज्जत अफजाई की जा सके। मोहतरम बिहारी लाल अंबर साहब, मेरे ख्याल से बिहारी लाल अंबर साहब स्टेज पे मौजूद नहीं हैं। आइए, मेरी फहरिस्त में 4 अदद शायरात हैं। देखिए सनी गुप्ता साहब तशरीफ ला चुके हैं, जयसिंह यादव जी, इन दोनों मुख्य अतिथि हैं हमारे। आदरणीय जयसिंह साहब, मैं इन तमाम लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि स्टेज पे देखिए गलती हो जाती है। अरसलान मुंतशिर, शायद वो नाम फहरिस्त में नहीं था, इश्तिहार में नहीं था, इसलिए मुझसे सहव हुआ। मैं अरसलान मुंतशिर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं, आपकी इज्जत अफजाई की जाएगी। अरसलान मुंतशिर साहब, सनी साहब, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। अब ये मरहला बिल्कुल आखिर में चल रहा है, बिल्कुल खत्म होने वाला है। मेरे ख्याल से शायरात की गुलपोशी भी होनी है। ये तस्वीरें भी कैद हो रही हैं इस मुशायरे को यादगार बनाने के लिए, इस मुशायरे को याद रखने के लिए, इस मुशायरे की तारीख को जिंदा रखने के लिए तस्वीरें भी बहुत जरूरी हैं। जनाब नसीरुद्दीन नसीर साहब से मैं इल्तिमास कर रहा हूं कि सर आप स्टेज पे तशरीफ लाएं, आपकी इज्जत अफजाई हो सके, आपको
हौसला दिया जा सके। जनाब नसीरुद्दीन नसीर साहब के इज्जत अफजाई हो रही है। देखिए अब ये सिलसिला यहीं से खत्म होता है। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। अजीज रहनुमा, आपके प्रधान आली जनाब इज्जत माब मुजम्मिल हुसैन साहब की हौसला अफजाई, उनकी इज्जत अफजाई, उनकी पजीराई तमाम मेहमानान एक साथ करेंगे तो ये खूबसूरत मंजर, ये बहुत अजीम मंजर है जो एक साथ इतने तमाम लोग मुअज़्ज़ज़ हैं, एक अजीम शख्सियत की हौसला अफजाई के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। एक मर्तबा जोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए कि प्रधान जी का इस्तकबाल किया जा सके। देखिए मोहतरम मुजम्मिल हुसैन साहब का इस्तकबाल हो रहा है। फैजान साहब यहाँ मौजूद हैं। तमाम मेहमानान ताज़ीम में खड़े हो चुके हैं, ताज़ीमन खड़े हो चुके हैं। ये बहुत कम स्टेज पे इस तरह की तकरीब, इस तरह का मंजर देखने को मिलता है। ये प्रतापगढ़ मेहमानों की कद्र करता है, रानीगंज के लोग मेहमानों से मोहब्बत करते हैं। इसका सबूत आज के इस स्टेज से दिया जा रहा है। हाज़रीन गिरामी, मेरी फहरिस्त में ये देखिए, आप लोग तस्वीरें बना लें, तस्वीरें भी जरूरी हैं, तस्वीरें बहुत जरूरी हैं। देखते ही देखते यारो जमाना हो गया, देखते ही देखते यारो जमाना हो गया, आईने में अपना ही चेहरा पुराना हो गया। तो ये तस्वीर एक आईने के मानिंद होती है जो आपको उस वक्त के एतबार से दिखाती है जिस वक्त आपकी तस्वीर बनाई गई है। अगर आप जिस तरह से आपकी शक्लो सबाहत है उसी में दिखाएगी। मैं हिंदुस्तान की उस चहेती शायरा को आवाज दे रहा हूँ जिसने बहुत कम वक्त में अपनी एक खास शनाख्त कायम की है। मोहतरमा सहर अंजुम साहिबा जो खुमार बाराबंकवी के दयार की नुमाइंदगी बड़े हौसले से करते हैं। वारिस अली साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल कीजिए इस हिंदुस्तान की बेटी का जिसने बहुत रंज गम सहने के बाद, बहुत तनकीद का निशाना बनने के बाद अपने हौसले को टूटने नहीं दिया है। प्रतापगढ़ के लोग इस गुलपोशी के मौके पर उनका तालियों से इस्तकबाल करेंगे, गुलपोशी करेंगे जनाबे वारिस अली साहब मोहतरमा सहर अंजुम साहिबा की। तो वो ये मंजर मैं नहीं देख सका, बड़ी जल्दी हो गई। उसके बाद सादिया इकरा साहिबा की गुलपोशी कौन करेगा? वारिस अली साहब। वारिस भाई को बहुत दुआएं, बहुत प्यार कि आप बेटियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वारिस भाई जितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में उससे कहीं खूबसूरत इंसान है। मेहमानों की कद्र करते हैं, खास तौर से बहन बेटियों की इज्जत करना कोई वारिस भाई से सीखे। ये सलीका, ये हुनर हर किसी को नहीं आता कि बेटियों को इज्जत दी जाए, बेटियों का एहतराम किया जाए और बेटियों का हर तरह से हौसला बढ़ाया जाए कि वो जिंदगी के सफर में वो आगे बढ़ सके, कोई मकाम हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया मोहतरम फैजान साहब। मेरे ख्याल से ये सिलसिला देखिए प्रियांशु ओझा जी हमारे बहुत आदरणीय हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। ये इस बात की गवाही है कि ये लोग मानवता का संदेश देते हैं, इंसानियत का पैगाम देते हैं। की जाए मैं गुजारिश करता हूँ प्रधान साहब से जो आज की इस महफिल के रूहे रवां हैं और फैजान साहब से कि हमारे मेहमानान की गुलपोशी करके उन्हें शॉल पेश करके उनकी इज्जत अफजाई करें। हम कमरुल साहब मऊ आयमा से जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनकी गुलपोशी हो रही है, उनकी इज्जत अफजाई हो रही है। हमारे प्रधान मुजम्मिल साहब और इनके रुफ़का जो है वो खैर मकदम कर रहे हैं। हमारे दरमियान वारिस अली साहब और जो है शमीम खान साहब एक्टर जो है हमारे मेहमानान का इस्तकबाल कर रहे हैं। आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये मौके बार बार नहीं आते, ये एक एक लम्हा खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम, आज के हमारे मेहमानान जिनकी तशरीफ आवरी आज के इस मुशायरे में एक खूबसूरत
माहौल पैदा कर रही है आपकी तशरीफ आवरी। हम तमाम मेहमानान के शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पर कमरुल साहब मऊ आयमा से ज़िला पंचायत सदस्य हैं, हमारी महफिल में आए हैं और शोराए कराम को अपनी दादो तहसीन से नवाज रहे हैं।